अच्छा भाई, साहब वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई सोलर पैनल्स पर टैक्स लग गया है पाकिस्तान में। इन्वर्टर्स पे नहीं लगा, बैटरीज पे नहीं लगा वो मज़ीद, बट सोलर पैनल्स पे लग गया है। सोलर पैनल्स के आज से बेकार हो गए हैं कि आज से हम समझे जिसने छत पे सोलर पैनल लगवाए हुए थे वो उतार के फेंक दे, और जिसने लगवाने का सोचा था वो अपने आप को आग लगा ले, और जो उसने पैसे जो उसने पैसे रखे थे सोलर पैनल्स के लिए उसको किसी और मद में लगा ले, या सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है और जो फ़ायदा है वो उतना ही रहा है और कोई बेनिफिट में कमी नहीं आई। और ये जो टैक्स लगा उससे कितना फ़र्क आएगा सोलर पैनल्स की कॉस्ट? तकरीबन 3 से 4 रुपये का फ़र्क आया। इन शॉर्ट अगर डायरेक्टली आपको बता दें, अगर पहले आपको 28-29 रुपये का मिल रहा था तो इस टाइम पे 33 से 34 रुपये का पैनल मिल रहा है मार्केट में टैक्स लगने के बाद भी। तो प्रैक्टिकली कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ऑन दी अदर एंड अगर आप रेट देखेंगे बिजली के तो वो अभी भी इंक्रीमेंट की तरफ ही हैं, वो अभी भी 2-4 रुपये बढ़ने ही हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे ही। तो जब बिजली के रेट नहीं बढ़ रहे तो पैनल्स के रेट पे अगर थोड़ा टैक्स लग भी गया तो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें कि प्रॉब्लम क्या थी, सोलर पैनल लगाना ही क्यों था, क्यों हम बहस कर रहे हैं कि सोलर पैनल पे टैक्स है नहीं है, रोटी पे टैक्स है कि नहीं, उसकी तो बात नहीं हो रही। सोलर पैनल के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि बिजली के बिल इतने महंगे हो चुके थे कि वो आपके घरों के रेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपके खानों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपके लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके बिजली के बिल इतने ऊपर चले गए, तो उस बिजली के बिल को कम करने के लिए सोलर सिस्टम लोग घरों पे लगवा रहे थे कि हम अपने बिजली के बिल को किसी तरह कंट्रोल कर लें ताकि हम नॉर्मल लिविंग बरकरार रख सकें पाकिस्तान में रहने के लिए। कोई लग्जरी के लिए तो हो सकता है कुछ लोग हों जो लग्जरी के लिए लगवा रहे हों, पर मेजॉरिटी जो लोग लगवा रहे थे वो अपनी लिविंग को बरकरार रखने के लिए लगवा रहे थे कि हम एटलीस्ट खाना तो खा सकें, हम एटलीस्ट रह तो सकें। अदरवाइज़ इतनी गर्मी में अगर हम कुछ भी नहीं चला पाए, पंखे भी नहीं चला पाए, लोड शेडिंग भी इतनी होती रहे हमारे घरों पे, तो ऐसे में हम रहेंगे कैसे, हमारा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये बेसिक नेसेसिटी में आ ही चुका था सोलर पैनल, तो उस पर अब गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट पे तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट 18% आज लगा रही है, गवर्नमेंट 50% लगा दे, गवर्नमेंट 100% लगा दे, तो आप और मैं क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो अपना ही सोल्यूशन देखना है कि हमने किस लिए सोलर पैनल लगा रहे थे और उसका सोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। आज अगर बिजली के बिल बिल्कुल कम हो जाए, 15-18 रुपये पे आ जाए, और आपकी कैलकुलेशन कह रही हो कि सोलर पैनल लगाने से 10 साल में भी ROI नहीं निकल रही और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप सोलर पैनल नहीं लगवाए। अगर आज बिजली के बिल 60 रुपये पे ही खड़े हुए और गवर्नमेंट ने 18% टैक्स लगाया, और अगर आप आज सोलर पैनल लगाते हैं और आपके घर पे लोड शेडिंग भी है और आपके घर में लाइट भी नहीं आ रही, और वो सोलर पैनल्स लगाने से आपके घर की लाइट बरकरार रहती है, आपके घर पे अपनी बिजली आप बना लेते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुख आ जाता है और आपके बिजली के बिल में कमी आ जाती है। जिन पैसों को सेव करके आप घर के में राशन डलवा सकते हैं, आप बच्चों की फ़ीस पे कर सकते हैं, आप गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हैं, आप और दूसरी जगहों पे उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप सोलर पैनल लगवा लें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुख आए। इसमें किसी भी और का कोई लेना देना नहीं है, किसी पड़ोसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी गवर्नमेंट को छोड़ दें आप, किसी और के लिए कोई नेट मीटरिंग का ये सब बेकार की बात है। आपके पर्सनल अगर फ़ायदे में है कि सोलर सिस्टम लगना चाहिए तो आप वो वाला लगवाएं। दूसरी बात, सोलर सिस्टम भी 2 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड होता है, बैटरी वाला होता है। अब कौन सा जी लगवाया जाए? नेट मीटरिंग का ट्रेंड चल रहा है, अब बैटरी का ट्रेंड। देखिए, किसी भी ट्रेंड से आपके घर में खाना नहीं आने वाला, किसी भी ट्रेंड से आपके घर में आसानी नहीं आने वाली। आपके इलाके में, आपके घर पे अगर लोड शेडिंग हो रही है तो सर आप बैटरी वाला सिस्टम लगवाएं। आपके घर में अगर लोड शेडिंग नहीं हो रही और आपको लगता है कि मुझे यूनिट बेचने में ही फ़ायदा होगा क्योंकि मैं सिर्फ रात में चलाता हूँ और दिन में मैं कुछ भी नहीं चलाता, मेरा बिजली का यूनिट चलता ही नहीं है दिन में, आप भाई नेट मीटरिंग कर लें, कोई मसला नहीं। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो ट्रेंडिंग वाला निज़ाम है ना पाकिस्तान में कि यार उसने वो लगवा लिया, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है नेट मीटरिंग मैं भी कर लूँ, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है बैटरी, मैं भी बैटरी लगवा लूँ, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता, इससे मेजॉरिटी लोगों को नुकसान ही होता है, जो अभी हुआ भी है। दूसरा, जब लगवा रहे हो तो प्रोफेशनल से लगवाएं, बजाय इसके कि चलते हुए बंदे से पूछ लें भाई तुमने किससे लगवाया था, मुझे भी उससे लगवा दो। वो खुद फ़ोन उसका नहीं उठाता तो आपका कैसे उठाएगा? तो ये बात तो उसने भी आपको नहीं बतानी, आपको भी लगने के बाद पता चला पूरी लाइन गली में अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन ने लगवाए होते हैं वो सबको ही पता चलता है आखिर में कि हमारे साथ हाथ हो गया और हमें AC वायर की जगह DC वायर लगा गया, DC वायर की जगह AC लगा गया, इन्वर्टर ब्रेकर्स कोई और ठोक दिए, उसने पता ही नहीं चला, इन्हें लगाने के बाद समझ आई कि हमारे साथ हुआ क्या। तो कोशिश करें, इतना मुश्किल तो नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान सी चीज़ें हैं सारी ना। पाकिस्तान में बेसिक चीज़ों को बहुत मुश्किल कर देते हैं। यहाँ आपको पानी ही नहीं देंगे जो बेसिक चीज़ है, यहाँ आपको बिजली ही नहीं देंगे जो बेसिक चीज़ है। यहाँ एज अ कंज्यूमर आपने अगर सोलर सिस्टम लगवाना है तो बजाय इसके कि आप अपनी रिसर्च करें, आप मोहल्ले में पूछना शुरू कर देंगे, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बताओ तुमने किससे लगवाया। तो आप अपनी भी तो रिसर्च करें ना, पहले तो आपको पता हो कि आपने लगवाना क्या है। जब आपको पता होगा तो आप उसमें आसान सोल्यूशन निकाल लेंगे, और आपको जब पता होगा जो लगाने वाला आएगा ना उसको भी समझ आ जाती है कि इनको पता है, इनके साथ सही काम करें।
तो आपको पता है दुनिया का असूल ही ये है, जब आप बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहे होंगे कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं, आप बता दें, तो फिर अगला भी आपके साथ हाथ कर जाता है और फिर लोगों का नुकसान होता है। तो कोशिश करें अपना भी नुकसान ना करें, लोगों का भी नुकसान ना करें, टाइम भी कीमती है सबका, उसका भी नुकसान ना करें, चीज़ें सही लगवाएं और रिसर्च करके लगवाएं ताकि सबको फ़ायदा हो। मेरे वीडियो अगर आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। थैंक यू।